इस्तीफा देने के बाद मैं किसी का भी टेलीफोन अटेंड नहीं किया। कोई बड़ा नेता का टेलीफोन आया या छोटे नेता का, टेलीफोन अटेंड ही नहीं किया। बात करना तो बहुत दूर। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, एनबीटी ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जब से आपने बीजेपी छोड़ी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, तब से तमाम नेताओं ने जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसको कैसे देखते हैं? चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी किया है, नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, काम किया ठीक उल्टा। नतीजा है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों का आरक्षण अजगर की तरह निकल गए। एक जाति विशेष के लोगों को मनचाहे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ सालों साल किसान खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हुआ। सरकार का दिल नहीं पसीजा। चुनाव आई, जनाधार खिसकने के डर से जल्दी जल्दी में किसान बिल भी वापस हो गया। तमाम किसानों की जानें गईं और यहाँ तक कि जिस तरीके से सरकार ने एक तरीके से किसानों को ठगा, किसान इनकी सरकार में ठगा गया। और साथ ही साथ आज ये कहते हैं कि हम किसानों सम्मान निधि 6,000 रुपया देते हैं, लेकिन 10 गुना फसलें छुट्टा जानवर चढ़ जाते हैं। वहीं पर आज बेरोजगार नौजवान ठगी का शिकार हो रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिचौलियों को मोटा किया जा रहा है। बेरोजगार नौजवानों को आउटसोर्सिंग से नौकरी दे करके शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। जो छोटे और लघु व्यापारी हैं, सरकार की गलत नीतियों से वो भी आज चौराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से आज सरकार की गलत नीतियां उत्तर प्रदेश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। रोजगार खत्म होता जा रहा है, नौकरी के अवसर गायब होते जा रहे हैं। जो नौकरी हैं भी, ये केवल सामान्य वर्ग के लोगों को मनमाने तरीके से भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्तियां हो रही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के आवेदन तक नहीं मांगे गए हैं। अभी बैकलॉग भर्ती के नाम पर पीजीआई जैसे उच्च शिक्षा संस्थान में भी सामान्य वर्ग के लोगों को एक तरफा भर रहे हैं। 55 पदों में एक भी पद अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आज ये सरकार दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी, छोटे और लघु व्यापारी विरोधी, हर तरीके से आज इसने वादा खिलाफी करके उत्तर प्रदेश की जनता को छला। सर, आपने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो क्या किसी भाजपा के नेता का फ़ोन आया या केशव प्रसाद मौर्य का फ़ोन आया कि भाजपा मत छोड़िए, ऐसा कुछ रहा क्या सर? देखिए, अभी तो बीते दिन की बात हो गई। इस्तीफा देने के बाद मैं किसी का भी टेलीफोन अटेंड नहीं किया। कोई बड़ा नेता का टेलीफोन आया या छोटे नेता का, क्योंकि राजनीति में निर्णय बहुत सोच समझ करके कभी कभी लिया जाता है। निर्णय लिया जाता है तो बदला नहीं जाता है। और इसलिए जब मैंने निर्णय ले लिया अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने का, पार्टी में न रहने का, तो पार्टी के किसी नेता से बात करने का औचित्य कहाँ उठता है। इसलिए टेलीफोन तो बहुत आए, लेकिन मैं किसी का भी टेलीफोन अटेंड ही नहीं किया। बात करना तो बहुत दूर।
सर सपा सरकार बनने के कितने % चांसेस नज़र आ रहे हैं? देखिए, घर घर में साइकिल है, जन जन साइकिल से चलते हैं। हमारे छात्र हों छात्राएं हों, उनका प्रिय साधन साइकिल है। तो साइकिल के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता घूम घूम के प्रचार भी करेंगे, साइकिल पर वोट भी दिलाएंगे और पूर्ण प्रचंड बहुमत की सपा की सरकार भी बनाएंगे। सर अगर सपा सरकार बनती है तो क्या आप उप मुख्यमंत्री होंगे क्या? देखिए, सरकार बनने पर जो मुख्यमंत्री होता है, सब कुछ सर्वाधिकार उसके पास होता है। वो मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, कौन मंत्री होगा, कौन नहीं होगा, वो सब कुछ वो तय करता है। इसलिए इस पे पूर्व से इस पर कुछ भी बोलना संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। सर एक अंतिम सवाल और 2017 में सर आपने बसपा छोड़ भाजपा का दामन थामा था और अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आपने सपा का दामन थाम लिया है। चर्चाएं सर ये हो रही हैं कि आप दल बदलू नेताओं में आपकी गिनती कर रहे हैं लोग, तो इसका क्या सर कुछ असर देखने को मिलेगा या क्या, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी बपौती नहीं थी, इत्तेफाकिया मैं वहाँ गया था। मैं राजनीति की शुरुआत 1980 में लोकदल चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में किया था। लगातार मेरा संघर्षों का दौर रहा है। संघर्ष के बलबूते पर मैं यहाँ तक आया हूँ। किसी की दया माया में मैं राजनीति नहीं किया हूँ। मैं गणेश परिक्रमा से इस मुकाम तक नहीं पहुँचा हूँ, मैं लड़ के पहुँचा हूँ और दलितों और पिछड़ों के लिए, उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए शुरू से लेकर के आज तक मैं लड़ता रहा हूँ। जब जब दलितों और पिछड़ों के हक, हकूक, अधिकार, आरक्षण पर खतरा आया है, तब तब मैं पलटवार किया हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो इत्तेफाकिया एक ऐसा अवसर था जब मैं वहाँ गया हूँ, अन्यथा मेरी राजनीति का आधार लोकदल, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी रहा है और मैं सदैव गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। आज भी उसी स्टैंड के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी में भी था तो मैं अपने स्टैंड के साथ राजनीति किया हूँ। वहाँ गुलाम बन के राजनीति नहीं किया हूँ, बल्कि जो अपने विचार और हमारी आइडियोलॉजी है, वहाँ पर भी मैं अम्बेडकर विचारधारा पर वहाँ भी काम करता रहा हूँ। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि यार राजनीति सिर्फ दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए व उनकी आवाज़ को उठाने के लिए करते आए हैं। लखनऊ से NBT ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।